सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय है। भगवान शंकर को ये सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। वो कौन से 7 कारण हैं जिसकी वजह से शिव जी को सावन का ये महीना इतना प्रिय है। और वो एक कौन सा उपाय है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा यदि सावन के ये महीने में आप वो उपाय करोगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सावन के महीने की महिमा को जान सके। तो सबसे पहला रीजन और सबसे पहला कारण, ये जो सावन का महीना शिव जी को प्रिय है क्योंकि इसी सावन के महीने में सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की थी। अब स्तुति कैसे की थी, यानी उनकी प्रार्थना की थी, उनसे प्रार्थना की और उनकी आराधना की। कैसे की? जब समुद्र मंथन से विष निकला था और विष शिव जी ने पिया था, तो जो महीना था वो सावन का महीना था। और उस सावन के महीने में शिव जी ने विष पिया और विष पीने के बाद में सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर पे पुष्प वर्षा की और पुष्प वर्षा करके भगवान शंकर की आराधना की। इसी ये कारण है कि भगवान शंकर को सावन का महीने प्रिय है, क्योंकि इसी सावन के महीने में विष पीकर भगवान शिव जी ने सभी देवताओं की रक्षा की थी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो कारण है वो है माता सती। आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर की वैसे तो बहुत सारे विवाह हुए हैं, पर अभी तक हमें ये ज्ञात है कि जो माता सती है वो दक्ष की पुत्री थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के बाद माता सती भगवान शंकर की पत्नी बनी थी और फिर उन्होंने हवन कुंड में अपने आप की आहुति दे दी थी, क्योंकि उस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था, भगवान शंकर का निरादर हुआ था। तो जो माता सती है, उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जो कठोर तप किया था, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विसर्जन कर देना और फिर अगले दिन उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर से विसर्जन करना। तो यही वो महीना है सावन का जब माता सती ने पूरे महीने शिव जी की आराधना की और इतना कठोर तप किया कि भगवान शंकर उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। तो ये है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से भगवान शंकर को सावन का महीना प्रिय है, क्योंकि माता सती ने भगवान शंकर की आराधना सबसे ज्यादा जब आराधना की वो सावन का महीना था। तीसरा कारण जो आप जानना चाहते हैं वो है, जब आप जानते हैं कि आज है देव शयनी एकादशी। आज से देवता सो जाएंगे और भगवान विष्णु भगवान शंकर को सारा कार्यभार संभाल देंगे और पूरी पृथ्वी का कार्यभार, पूरे संसार का कार्यभार शिव जी पर आ जाएगा। 4 महीने तक भगवान शिव कार्यभार संभालेंगे। तो ये जो कार्य है, यानी कि जब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को कार्यभार संभलवाया था, वो कौन सा दिन था? तो वो था बड़ला नवमी का दिन, जो अभी हाल ही में गई है, जो कि 15 जुलाई की थी। तो पड़ला नवमी के दिन से ही भगवान शंकर के ऊपर सृष्टि का कार्यभार आ जाता है। भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने बड़ला नवमी के दिन सावन के महीने से और उसी दिन से भगवान शंकर पे कार्यभार संभलवाया और भगवान शंकर 4 महीने के लिए कार्यभार संभालते हैं। तो ये एक रीजन है, क्योंकि पहला महीना सावन का होता है, इसीलिए भगवान शंकर को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है। चौथा कारण जो कि है माता पार्वती। आप जानते हैं कि माता पार्वती ने भी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक तप किया है, बहुत अधिक साधना की है, आराधना की है। तो जो आप जानते हैं कि माता पार्वती ने कैसे आराधना की भगवान शंकर की। उन्होंने कंदमूल खाए, यानी कि खाना बिल्कुल छोड़ दिया, कंदमूल खाए, बेलपत्री के वृक्ष के पत्ते और जो दूसरे वृक्ष है उनके पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करा और भगवान शंकर की प्रतिदिन नित्य आराधना की। तो ये जो माता पार्वती ने कठोर तप किया था, अपना भोजन त्याग दिया, कंदमूल खाए, पेड़ के पत्ते खाए, वो सावन का ही महीना था जब भगवान शंकर के लिए माता पार्वती ने सबसे ज्यादा तप किया और शिव जी को अपने पति स्वरूप में प्राप्त किया। एक और कारण जो कि पांचवा कारण है, जो अमर कथा है, जो शिव जी ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, वो कथा इसी सावन के महीने में सुनाई थी माता पार्वती को। श्रावण के महीने में ही माता पार्वती ने अमर कथा सुनी थी, इसलिए श्रावण का महीना माता पार्वती भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। एक और कारण जो कि है
जो भी व्यक्ति या जो भी देवता शिव जी की आराधना करता है, वो सबसे ज़्यादा इस सावन के महीने में ही करते हैं, क्योंकि सावन का महीना शिव जी को प्रिय है। तो जो गणेश जी की पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, जब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करने का नियम बनाया, आराधना करने की सोची, शिव जी से वरदान प्राप्त करना चाहा, तो यही सावन का महीना था, जब भगवान शंकर के लिए गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि ने सबसे ज़्यादा तप किया, सबसे ज़्यादा प्रार्थना की, सबसे ज़्यादा आराधना की, शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजन अर्चना की। ये भी एक रीज़न है छठवें नंबर का कि भगवान शंकर को सावन अत्यधिक प्रिय है। अब सातवां और अंतिम रीज़न जो कि है, नंदी जी को जो वरदान प्राप्त हुआ था, कौन-सा वरदान? कि वो हमेशा शिव जी के साथ में ही रहेंगे। शिव जी के साथ में कैसे? आप देखते हैं जहाँ पर भी शिवलिंग होता है, वहाँ नंदी विराजमान होते हैं। या तो मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर शिव जी के सम्मुख में नंदी जी विराजमान होते हैं। तो ये वरदान नंदी जी को कब प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ था सावन के महीने में। और कैसे प्राप्त हुआ? तो जो नंदी जी की पत्नी है सुयशा जी, जो सुयशा जी है, उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। शिव जी की जो सबसे ज़्यादा आराधना की थी, वो करी थी सावन के महीने में, और उन्होंने वरदान स्वरूप में यही प्राप्त किया था कि नंदी जी हमेशा शिव जी के साथ रहे, और नंदी जी ने भी यही वरदान माँगा था शिव जी से सावन के महीने में प्रार्थना करते हुए। तो नंदी जी को वरदान प्राप्त हुआ कि वह हमेशा शिव जी के साथ रहेंगे। जब-जब शिव जी जिस-जिस स्थान पर रहेंगे, उस स्थान पर ही नंदी जी भी विराजमान होंगे उनके सम्मुख में, या तो मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर की तरफ। पर जहाँ शिव है, वहाँ नंदी जी भी विराजमान है। तो ये वो 7 कारण हैं, जिससे कि भगवान शंकर को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है। अब यदि आप चाहते हो कि आपकी सभी मनोकामनाएँ, समस्त कामनाएँ पूर्ण हो, तो आपको प्रतिदिन आपके घर में ही कोई वृक्ष हो, उसके नीचे बेलपत्र का वृक्ष हो, या तो उसके नीचे, या फिर आपके घर में कोई गमला हो, तुलसी के क्यारे को छोड़कर आपके घर में कोई गमला हो, कोई जिसके अंदर कोई पौधा लगा हुआ हो, उसी के अंदर की मिट्टी को उठाकर इस प्रकार से शिवलिंग बना लीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित कीजिए, और दीप प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना करनी है। कामना कीजिए, और जब दीप ठंडा हो जाए, ठंडा होने के भी बाद भी एटलीस्ट 15 मिनट बाद जब आपने पूजा की है, जैसे शाम को 7 बजे प्रदोष काल में आपको ये पूजा करनी है, प्रदोष काल में नियम बनाना है। और जब आपने शाम को 7 बजे ये पूजा की है, तो 7 बज के 15 मिनट पर, लगभग 15 मिनट बाद इस शिवलिंग के ऊपर जल डालकर इसका विसर्जन कर देना है। यदि आपने लगातार 30 दिन प्रदोष काल में ये उपाय कर लिया, तो बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो ये है वो कारण और वो उपाय जो आपको सावन के महीने में, कारण तो क्या कि सावन का महीना क्यों शिव जी को प्रिय है, और उपाय जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।